खैर मकदम है आपका प्रधान जी, आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम हाजी हारून है, जी। प्रधानपति ग्राम मंडाली नसीम। तो हाजी जी, ये आपका पहला कार्यकाल है या इससे पहले भी आप जो है? नहीं, पहला कार्यकाल है। पहला कार्य कैसा रहा आपका ये 4 साल का लगभग कार्यकाल? कार्यकाल लगभग सही रहा, बहुत अच्छा रहा। जिस वक्त इलेक्शन था तो इलेक्शन के दौरान में जहन के अंदर क्या बात थी? क्या पहले भी इलेक्शन लड़ा था या घर के अंदर पहले राजनीतिक लोग थे? नहीं, पहले नहीं, पहली बार इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा, लड़े भी पहली बार और जीत भी पहले बार, पहले लड़े थे, लेकिन घर में राजनीतिक परिवार नहीं, तीसरी बारी में जीते हैं हम। तीसरी बार में जीते। तीसरी बार में तो और क्या सारे मामले रहे जिनसे तीसरी बार में विश्वास यकीन दिलाने में आप कामयाब रहे? क्या ऐसी बातें थी? हाँ, पब्लिक को विश्वास दिलाया। पहले हम थोड़ी थोड़ी वोटों से रह जाते थे, कई बारी 2 बारी रह गए। उसके बाद पब्लिक में हमने मेहनत करी और पब्लिक में हम सक्रिय रहे। इस बार क्या मार्जिन रहा था? इस बार तो हमारा बहुत ज्यादा मार्जिन रहा, 1250 वोटों जीते हैं हम। 1250 वोटों से? जीते हैं। और रह कितनी कितनी वोटों से गए थे? बस वो इतनी वोट मिली है लोगों को, जो और कैंडिडेट थे 1200 1250। यानी कि आपने पूरा जो 2 साल के 2 बार हारे उसका कसर एक बार में ही पूरी हो गई। पूरी हो गई हमारी, तो सारी पब्लिक ने सारी पूरी कर दी थी कसर। चलिए, मुबारक हो हाजी जी आपको, बहुत बड़ी बात है। अच्छा हाजी जी, आप जब पहली बार इलेक्शन जीते तो इस कार्यकाल के अंदर सबसे अहम काम ऐसे क्या थे दिमाग के अंदर जो हमारे गांव के अंदर नहीं हुए थे अब तक और वो होने बहुत जरूरी थे? वो जरा 2-4 काम बताएं। तो काम मेन तो सबसे पहले काम हमारा था पंचायत घर का। पंचायत घर था तो सही बना हुआ, लेकिन वो अच्छी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। उसके अंदर हमने लाइब्रेरी बनवाई। अच्छा जी, अरे वाह। लाइब्रेरी के बाद में उसके बाद फिर बच्चों का ओपन जिम बनवाया। अच्छा, उसके बाद पूरी जो है इंटरलॉकिंग वो टाइल कर लगवाई। गांव के अंदर पानी की निकासी की समस्या, उसके विषय में क्या पानी है? की निकासी गांव में है नहीं, वैसा है हाँ। किधर को भी, लेकिन फिर भी जैसे चल रहा है, जिस तरह से भी चल रहा है काम अभी फिलहाल। पर इसके लिए कोई अभी तक कोई परियोजना, कोई बड़ी प्लानिंग? कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग 1-2 बार आई भी है प्लानिंग के जी, कोई रास्ता वास्ता नाला लिख के दे, तो हमने लिख कर दे दिया नाला, पर लेकिन बना नहीं है अभी कोई भी नाला। अच्छा, इसके अलावा इन 4 साल के कार्यकालों के अंदर अभी कोई ऐसा काम जो जहन के अंदर हाजी जी अकेले बैठ के सोचते हो कि काश ये भी काम हो जाता, या मेरा जो समय बचा हुआ है ये भी काम हो जाए? गांव वालों की बड़ी डिमांड भी है। नहीं, काम तो देखिए भाई साहब, बहुत बड़ा गांव है और गांव में काम की डिमांड तो रहती है। कभी हर आदमी चाहता मेरी हर रास्ते में नाली बन जा, खरंजे बन जा, हर चीज़ बन जा, लेकिन पैसे की शॉर्टेज देखते हुए जैसा भी पैसा आ रहा हम काम भी करा रहे हैं काफ़ी। हमने करीब करीब ये समझ लो आप 90% कवर भी कर लिया हमने 4 साल में। जो काम था विकास का 90% हमने कवर कर लिया। अभी महज 7-8 महीने का लगभग कार्यकाल रह गया है। इस कार्यकाल के अंदर और आगे क्या कोशिशें रही? बस आगे भी ये जो काम बचा हुआ है ऊपर वाले ने चाहा तो इसे ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं 100% तो किसी आज तक हुआ नहीं है, पर मेरा ये है कि उनके जो भी हो जाके 100% लग रहा है, 100% 90% 95%। 4 साल के अंदर लोगों के अंदर कोई विरोधाभास, कोई नहीं, एहतजाज आपको नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं, ना मैंने किसी साथ में कोई गलत काम करा। 4 साल में विश्वास से बात करी है सारी, ना मैं किसी के गलत में सही में कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरा थाने का किसी का आपको लगता है कि आपके जो गुज़िश्ता काम है पिछले 4 साल के अंदर हुए हैं वो अपने आप में खुद कैंपेन का काम करेंगे? काम, हाँ, वो काम कर रहे हैं, मेरा आज भी काम कर रहे हैं, फिर भी आगे के लिए काम करें। वो लोग जुड़े हुए हैं मेरे से मेहनत से, आज भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए, हम लगातार ये मैसेज आपको दिखा रहे हैं। अच्छा हाजी जी, मैं आप आखिरी और अहम सवाल के ऊपर आऊँगा। जैसे कि आपने बताया कि एक बड़ा और अच्छा काम करा आपने कि लाइब्रेरी के बाद, लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ यहाँ पर जो कुछ क्या काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो आज भी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए किसी आगामी चुनाव में योजना रहेगी आपके दिमाग में या क्या प्लानिंग करके चलेंगे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल बड़ा शोषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं परिवार। हमारा जो स्कूल है, हमारे यहाँ प्राइवेट तो कुछ भी नहीं है, जो सरकारी स्कूल है। अच्छा, जो जिस स्थिति का हमने बना दिया, आप जाकर देख भी सकते हो भाई, सारी चीज, लाइट भी, स्कूल में भी हमने वो बना तो कौन सी क्लास तक का है? वो 5वीं तक क्लास का है, एक 8वीं तक का है। एक प्राइमरी है और एक 8वीं क्लास तक का 3-4 स्कूल है यहाँ। हाँ, हाई स्कूल भी है, लेकिन हाई स्कूल में इतना काम नहीं हुआ। जो प्राइमरी नंबर 1 स्कूल है उसमें हमने काफ़ी काम कराया। उसमें हमने वो भी करवाया, क्या बोलते हैं उसको, ये साइंस के सिस्टम रखे जाते हैं कुछ। अच्छा, लाइब्रेरी भी बनवाई है उसके अंदर, साइंस म्यूजियम भी बनवाया हमने। हाँ, वो अलग से है, वो भी हमने अच्छा काम प्रायोरिटी जिसे बोलते हैं। तो देखिए, बड़ी चीज़ें हैं ये उपलब्धि। हमने कुछ विजुअल्स मंगाए इस गांव के और कुछ लोगों से सहयोग करके विजुअल्स मंगाए और आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जो है पहली योजना में जिस प्रकार से हाजी हारून ने काम करा है और हम तमाम विजुअल्स चला रहे हैं, उसी प्रकार से शायद और गाँवों में भी एक बड़ा मैसेज जाए। क्या मांग रहेगी हमारी मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट से कि मैं लगातार इस तरह के कामों के लिए बोल रहा हूँ लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे और वो काम हो जाने चाहिए, चाहे वो रास्ते को या किसी भी चीज़ के? बस मैन तो गांव का मुद्दा रास्तों का ही है। रास्ते हैं, लाइट हैं,
और अभी भी इनकी जिद्दोजहद जारी है। हाँ अभी कुछ रह रहे हैं, पूरे नहीं हुए। तो देखो रास्ते खराब भी होते रहते हैं, बनते भी रहते हैं। तो जैसे कहीं छोटे मोटे भी रह भी रहे हैं तो उनकी डिमांड है कि जी हमारा भी रास्ता करा तो दो। अभी आश्वासन दिया जाता है, यही बोला जाता है कि भाई अब निधि नहीं हाँ, आ हम कोशिश कर रहे हैं, हम करवा भी रहे हैं। मैं भी, हमने ठेकेदार को नपवाए भी हैं, हमने 2-4 मिल के ठेकेदार को। चलिए, आपको जनता ने तीसरी बार में ही सही लेकिन समझा, आपके गांव वालों ने, लोगों ने कब समझा, आपको इज्जत दी, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वीडियो एक सीधा संवाद होता है गांव वालों से। नहीं, गांव वालों का हम तो बहुत बड़ा एक एहसान गुजार हैं, उनका हमारे पास एहसान है, तभी हमने हिसाब से काम भी कराया। आज लोगों ने हमारे साथ में करा और हमने और गांव वालों ने सबसे मिलजुल के, अब 4 साल का हमारा कार्यकाल बीत चुका है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से गुजरा। आगे क्या उम्मीदें लगती हैं हाजी जी आप? अब आप गए तो उम्मीद जो पब्लिक अगर चाहेगी, हम तो चाहते हैं अब जो अच्छा चाह रहे हो तो पब्लिक जो है ना, पब्लिक के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। पब्लिक अगर अच्छा देखेगी तो हमें चुनेगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, हमने क्या करा पब्लिक के साथ में 4 साल में। अब बहुत से लोग तो उल्टे सीधे अपना करते हैं, करन दो, उनका क्या, उनका काम है। देखिए, बड़ी सादगी से, बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो हम विजुअल चला रहे हैं, तमाम जो काम चला रहे हैं, उन कामों को देखकर आप जरूर एक बार फिर से चाहेंगे कि अगर और आपके गांव की तरक्की होनी है या और जो है सरकारी सुविधाएं आपके गांव में अवेलेबल होना, लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए जरूर शायद मुझे लगता है कि एक बार और मौका देना चाहिए। हाजी जी, एक आखिरी सवाल और चाहूँगा, गाँव के अंदर जो गल्ले की सुविधा होती है उसका क्या है, और जो स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा होती है उसका क्या व्यवस्था है? सही सिस्टम है, सब जो गांव में जो गल्ला है, गल्ला भी ठीक ठाक मिल रहा है पब्लिक को, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर पहुंच रहा है? हाँ बराबर पहुंच रहा है पब्लिक भी। और मिड डे मील है, मिड डे मील की भी कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है कोई भी। हमने पहले ही ना सतर्क कर दिया, देखो अगर कोई गलत काम मत करना, गलत काम करोगे तो फिर मैं कार्रवाई करेंगे कहीं ना हम कार्रवाई करेंगे। कहीं। तो निरीक्षण के लिए जाते हैं बराबर? हाँ जाते हैं, हम चेक भी करते हैं, उनको देखते भी हैं अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब बांटते हैं गल्ला तो उनके पास भी जाते हैं, वैसे ही पब्लिक जो इस टाइम पर इकट्ठी होती है। चलिए, लेकिन आप इस वीडियो के लिए स्वतंत्र हैं कि आपके कमेंट्स जो है वो सही राय देंगे कि आप कमेंट्स में क्या लिखते हैं। क्या प्रधान जी को दोबारा आना चाहिए, इलेक्शन में खड़े होना चाहिए, या शायद ये इनका आखिरी कार्यकाल होना चाहिए राजनीति का? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, मेरठ।